जो मुख्य जानकारी है, किसान का मूल स्रोत है, और वो जानकारी हमको नहीं है, इसीलिए हमको हर बार चाहे कोई भी दुकानदार भाई हो चाहे कोई हो गुमराह करता रहता है। चेचक की जो समस्या है वो समस्या बहुत बड़ी है और आज तक कोई निदान भी नहीं दे पाया है। अभी तक भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने कोई ऐसी दवा बनाई हो कि ये लीजिए आप डाल दीजिए आपके खेत की चेचक खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको वो जानकारी देकर जाऊंगा जिससे आपकी चेचक खत्म होगी। पहली बार में 70% खत्म होगी और अगली बार जो है वो फार्मूला अपनाएंगे तो 100% हो जाएगी खत्म उस खेत की। फर्टिलाइजर का डोज पिछले 20 सालों में आप लोगों ने 3 गुना कर दिया है। किया है कि नहीं? सही कह रहा हूं कि नहीं? आप बोल देना कि डॉक्टर साहब ये आप गलत कह रहे हो, हम उतने ही डोज पे हैं। लगभग दुगना तो हर किसी ने किया है, दुगना तो हर किसी ने किया है। सही कह रहा हूं कि नहीं? लेकिन क्या दुगना उत्पादन हुआ है? ईमानदारी से बताइए। अब तो कट्टे का साइज भी छोटा हो गया, वजन कम हो गया, पहले तो बोरा चलता था। सही कह रहा हूं कि नहीं? अभी तो कट्टे का भाई साइज जो है वजन वाला कम हो गया। हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, लागत हमारी दुगनी हो गई है। इसके पीछे के कारण कोई नहीं जानता, सिर्फ हम इस कंपटीशन में लगे हुए हैं कि पड़ोसी ने 5 बोरी डीएपी डाली है तो हम 7 डालेंगे तभी अच्छे किसान कहलाएंगे, तभी पैसे वाले या अच्छे किसान जागरूक किसान कहलाएंगे। पड़ोसी से ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे तब। सही कह रहा हूं कि नहीं? पड़ोसी का अगर आलू गड़ गया तो आप मौसम और वेदर नहीं देखेंगे, आपके बेचैनी पैदा हो जाएगी कि कितनी जल्दी हम गाड़े, हम तो लेट हो गए। सही कह रहा हूं कि नहीं? आज मैं आपको वो जानकारी देके जाऊंगा जो आज तक आपको कभी मिली ही नहीं। आप 10 साल से 50 साल से खेती कर रहे हो, मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं। और यहां पर जितने भी किसान भाई हैं वो ये महसूस करेंगे और बोलेंगे कि वास्तव में ये जानकारी आज तक मुझे थी ही नहीं। खेती तो हम करते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरज पांडे आज पहली बार आप लोगों से मिल रहे हैं, इससे पहले भी खेती हो रही है, नहीं आते तब भी खेती होती, खेती रुकने वाली नहीं थी। सही कह रहा हूं कि नहीं? लेकिन मेरे आने से अगर आपके पैदावार में बढ़ोतरी हो, लागत में कमी हो, तब तो हमारा यहां बोलने का लाभ है, वरना खेती तो हो ही रही है। धीरे जैसे आएंगे जाएंगे, खेती नहीं रुकने वाली, वो तो चलती रहेगी। सही कह रहा हूं कि नहीं? आज आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये लागत जो बढ़ रही है और उत्पादन घट रहा है, घट रहा है कि नहीं? इस बात को मानते हैं कि नहीं? आप लोग मानते हैं कि नहीं? उसका मूल कारण आपको बता दें क्या है? जमीन का बैक्टीरिया। अभी हमने दादा से क्वेश्चन किया था कि ऊसर बंजर जमीन और उपजाऊ जमीन में क्या अंतर है। खेती कर रहे हैं, सबको पता है कि ऊसर बंजर जमीन में कोई पौधा उगाया नहीं जा सकता, उपजाऊ जमीन में ही पैदा किया जा सकता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? लेकिन टेक्निकल साइंटिफिक कारण नहीं पता है। साइंटिफिक कारण है कि उस जमीन में जीवित बैक्टीरिया नहीं है, उस जमीन में जीवित बैक्टीरिया नहीं है। एक उपजाऊ जमीन से आप 1 चम्मच मिट्टी लीजिए, 1 चम्मच मिट्टी में बिलियंस मिलियंस के काउंट में जीवित बैक्टीरिया होता है। 1 चम्मच मिट्टी में करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में जीवित बैक्टीरिया पाया जाता है। यहां पर जो भी गूगल चलाना जानते हैं भाई, वो अपने उसमें डालेंगे, सिंपल भाषा में बोलना है कि 1 चम्मच मिट्टी में कितना बैक्टीरिया पाया जाता है। आप जैसे लोग मोबाइल में चेक कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया करता क्या है? आज मैं बैक्टीरिया के बारे में आपको 10 मिनट जानकारी दूंगा, जिसको आज तक किसी ने जानकारी दी नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है, कुकुर मुक्ते की तरह कंपनी वाले उगाते हैं आलू के टाइम पे। जैसे बरसात में कुकुर मुक्ता उगता है ना, और उसके बाद में जमी दोष हो जाता है, जमी दोष हो जाता है, बरसात गई कुकुर मुक्ता गायब। वैसे कंपनी वाले पैदा हो जाते हैं और उसके बाद आपको नजर नहीं आते। किसान ये डाल रहा है, वो डाल रहा है, कहीं मेरा ये भी डालो। किसान के कंधे पर वजन बढ़ाने वाले लोग आए होंगे,
लेकिन वजन उतारने वाला कोई नहीं आया होगा। आज मैं आपको ये गारंटी देकर जाऊंगा, कम से कम 25 से 30% आपकी लागत को कम कर दूंगा। जिस किसान भाई ने हमारे फार्मूले को अपना लिया, और 30 से 40% उत्पादन बढ़ा के दूंगा। इस बात की पूरी गारंटी है धीरज पांडे की। तो आपको मैं आज जानकारी दे रहा हूं, बैक्टीरिया कितना महत्वपूर्ण होता है हर एक किसान के लिए। एक चम्मच मिट्टी में जीवित बैक्टीरिया मैंने कितना बताया, अरबों खरबों की संख्या में। और जो बंजर जमीन होती है उसमें जीवित बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, यही एक अंतर है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो जो ऊसर जमीन है उसमें पानी भरा रहता है, और जो उपजाऊ जमीन है हमारी उसका पानी बैठ जाता है, 2-3 दिन में बैठ जाता है कि नहीं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया इतना है कि उससे छलनी की तरह मिट्टी को करके रखता है। आज रोटावेटर कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में? सभी लोग। बताइए, क्या आज से 10 साल 20 साल पहले रोटावेटर की जरूरत होती थी? नहीं होती थी ना। एक खर्चा नया और बढ़ गया कि नहीं? उससे लाभ क्या है मुझे बताएगा कोई? क्यों इस्तेमाल करते हैं? मिट्टी को महीन करने के लिए, पीसने का काम करता है रोटावेटर। सही कह रहा हूं? यह जरूरत कब पड़ी? क्योंकि मिट्टी हमारी टाइट होती जा रही है, कठोर होती जा रही है। सही कह रहा हूं नहीं? उसका ढेला फूटता नहीं है। और ये क्यों नहीं फूटता है? क्योंकि आपके जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो दिन पे दिन कम होता चला जा रहा है। एक बहुत पुराना 20